तो हेमंत सरकार ने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सरकार ने शपथ ली थी। 1000 दिनों के भीतर सरकार ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए। साथ ही सरकार विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी है। हेमंत सरकार के 1000 दिन पर इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार के 1000 दिन पूरे, झारखंड में लिखी जा रही विकास की गाथा। राज्य में विकास की बयार, जनहित में कई बड़े फैसले। हेमंत सोरेन सरकार ने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। रघुवर दास के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के ऐसे दूसरे सीएम हैं जिनकी सरकार ने 1000 दिन पूरे किए। अपने 1000 दिन के कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने राज्य में विकास की नई गाथा लिखी है। राज्य में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। वही सरकार ने जनहित में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। कोरोना संक्रमण ने सरकार के कामकाज की रफ्तार को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम हुआ, सरकार विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी। मेहनत करके पत्थर से पानी निकाला जा सकता है, तो सच्ची सोच और लगन के साथ हर मुसीबत का समाधान किया जा सकता है और उससे जीता जा सकता है। अब इस रात को भी चांद तक पहुंचाएंगे यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी। हम लोग मिलकर इसको वापस ले जाएंगे। अपने 1000 दिन के कार्यकाल में हेमंत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। 1000 दिन बेमिसाल। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट की मंजूरी। झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू। पुलिस कर्मियों का क्षतिपूर्ति अवकाश पर से बाहर। आंगनबाड़ी सेविका और सहियाओं के मानदेय में बढ़ोतरी। पारा शिक्षकों का बढ़ा मानदेय, नई नियमावली को भी मंजूरी। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड। गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान। राज्य के गरीब छात्रों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का मौका। सीएम सपोर्ट योजना के तहत पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी। सोना सोबरम योजना लागू। 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी। गरीब बीमार उपचार योजना के तहत अब 10 लाख रुपए का अनुदान। किसान के लिए काम कर ही रहे हैं। सब जन पेंशन स्कीम लाइए दिया। पुलिस जो इतना हमको पीटी मारी, जेल भेजी, उसको भी हमने जो है क्षतिपूर्ति अवकाश भी दे दिया। 13 महीना का अतिरिक्त वेतन भी दे दिया। महंगाई भत्ता दे दिया। यहाँ जो है कि सारे लोगों को जो है हम लोग पेंशन स्कीम लागू हो गया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया। स्वास्थ्य में भी हम लोग 1900 पद पर जो है भर्ती करने जा रहे हैं। 200 डॉक्टर अभी हम लोगों ने आयुष्मान से लेने का काम किया। तो हर तरफ तो काम हो रहा है जी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगों को पूरा कर लिया गया। पिछली सरकार में जो आंदोलन कर रही थी और लाठियां भी खाई, उनका वो अब कितने खुश हैं। उसी तरह से पुलिसकर्मी भाई, उनकी मांगों को पूरा किया गया। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करके सरकारी कर्मी भी कितने खुश हैं उससे। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को फायदा हुआ है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज वाला काम हुआ है। इतनी सारी योजनाएं जो लॉन्च हुई हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों तक सरकार पहुंच रही है, ताकि जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी लोगों को हो। 1000 दिन का कार्यकाल पूरा किया और इससे पहले रघुवर दास भी किए थे। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जाके। और आप देखते जाइए, अब उन्हें जो जिस मुहिम चलाए हुए थे वो मुहिम पूरी तरह फेलियर हो चुके हैं। और आगे हम लोग का 5 साल का जो कार्यकाल है निश्चित तौर पर हम लोग पूरा कर देंगे। इसके अलावा भी हेमंत सोरेन सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिससे राज्य के लोगों में विकास की नई उम्मीद जगी। 19 दिसंबर 2019 को हेमंत सरकार ने शपथ ली, लेकिन सरकार ने जैसे कदम बढ़ाने शुरू किए कि झारखंड समेत पूरे देश कोरोना महामारी की चपेट में आ गया, जिसका असर झारखंड सरकार के कामकाज पर भी पड़ा। विकास की योजनाएं धीमी पड़ गई, लेकिन जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम हुआ, सरकार ने विकास के काम तेज कर दिए। हालांकि इस दौरान ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर सरकार पर संकट के बादल जैसे हालात हो गए थे, लेकिन विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार रोज विकास की नई गाथा लिखने में जुटी है। अब तो 1000 दिन पूरे साल के 825 दिन बाकी है। ऐसे में उम्मीद है कि अपने कार्यकाल के दौरान हेमंत सरकार विकास की एक लंबी लकीर खींचेगी, जो आगे मिसाल बनेगा।
दिल्ली से अमर और रांची से दीपक और शहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो दूसरे राज्यों में जब झारखंड की चर्चा होती थी तो अस्थिर सरकारों वाले झारखंड के रूप में इस राज्य की पहचान थी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार आई और रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया और उस सरकार ने अपनी पूरी उम्र यानी 5 साल कंप्लीट किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं जो 1000 दिन के कार्यकाल को पूरा किया। आप सोच सकते हैं कि ये एक उपलब्धि बन रही है एक राज्य के लिए। कितनी अस्थिर सरकारों को इस राज्य ने देखा कि 1000 दिन पूरे हुए हैं, तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शहनवाज, बहुत जरूरी होता है किसी भी राज्य के लिए कि वहां जो चुनकर सरकार आई है वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करे, और 1000 दिन पूरे हुए हैं। बन्ना गुप्ता को हम सुन रहे थे, उनकी 10 उंगलियां कम पड़ रही थी, वो सरकार के कामों को जब गिना रहे थे। हर वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है। शायद यही फायदा होता है कि सरकार अपनी पूरी उम्र पूरी करे। देखिए, अब तक झारखंड गठन के बाद से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें यहाँ पर बनी हैं, उनमें से अगर रघुवर दास की सरकार छोड़ दें तो किसी ने भी 1000 दिन पूरे नहीं किए थे। अब इस बेंचमार्क को हेमंत सोरेन ने तोड़ दिया है। और सरकार भी क्यों अस्थिर होती थी? छोटी छोटी बात पे अस्थिर होती थी। अब सरकार के मुखिया शिबू सोरेन हैं, राज्यसभा में उन्होंने वोट कर दिया गलती से। एक तो उनकी उम्र का तकाजा है, बहुत गलती हो सकती है, उनसे हो गई हो। यूपीए को वोट कर दिया, एनडीए में है, यूपीए को सरकार गिर जाती है अगले ही पल। उसके बाद हाट गंवरिया सड़क को लेकर के एक छोटी सी बात को लेकर के एक पहले की सरकार को गिराया गया था। तो छोटी छोटी बात पर इसका मतलब ये था कि सरकारें इतनी कमजोर हुआ करती थी कि उनको किसी भी तरह से गिराना यहाँ पर आसान होता था। लेकिन रघुवर दास ने इस तमाम तरह की भ्रांतियों को तोड़ा और पूरा का पूरा अपना कार्यकाल 5 साल का किया। लेकिन उसमें भी एक छोटा सा लैकुना ये था कि उन्होंने जेवीएम को पूरा तोड़ करके 6 विधायक को उसमें से मंत्री भी बना के अपनी सरकार को अस्थिर करने के लिए खैर जो कुछ भी करना पड़ा उन्होंने किया। बहरहाल उनका कार्यकाल भी पूरा हुआ। अब हेमंत सोरेन की जो सरकार आई, वो सरकार जो है जैसे ही आई वैसे ही कोविड आ गया। अब कोविड में 1 साल तक कितनी परेशानी थी, जबरदस्त लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन को किस तरह से स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लचर व्यवस्था में था, लेकिन धीरे धीरे सदर अस्पताल में सारी सुविधाएं बहाल करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना, वैक्सीनेशन तो खैर बाद में शुरू हुआ, लेकिन फिर इसी दौरान मजदूरों को वापस लाना ट्रेन से, ये सारी चीजें तो सरकार की उपलब्धियां हैं, उसको किसी को भी इनकार नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा कंटिन्यूअस साल आया जिसमें बड़ी मौतें हुई, उसमें हर पब्लिक बहुत परेशान हुई, उसका इंतजाम करना, एम्बुलेंस का इंतजाम करना, यहाँ तक कि रिम्स में अब एक बहुत ही आधुनिक मशीन भी लग गई है, हालांकि वो अब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरह से 2 साल तो आप माइनस ही कर दीजिए, इस 1000 दिन में 365 दिन का दुगना कर दीजिए, ये इतने 700 कुछ दिन तो आप माइनस कर दीजिए। बाकी दिन अगर आप काउंट करते हैं, अब उसमें सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का एक नया मामला आ गया। हम ये नहीं कह सकते बीइंग ए जर्नलिस्ट कि ये गलत हुआ, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस तथ्य को उजागर किया और फिर आगे कोर्स ऑफ एक्शन हुआ। अब उसके बीच में रहते हुए भी अगर इतनी उपलब्धियां हैं, सबसे पहला कुछ अगर उपलब्धि में आता है तो पारा शिक्षकों को नियोजित करने का मामला था। उसकी चर्चा आज मुख्यमंत्री ने सहियाओं के इस कार्यक्रम में भी की। कोई सब कहता था कि नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ ना। फिर अगर हम बात करें तो फिर सीरीज शुरू हो जाती है, फिर सहियाओं का, सेविकाओं का, पुलिसकर्मियों का, और सबसे बड़ा फैसला जो मुझे लगता है कि अगर हेमंत सोरेन ने लिया है तो वो फैसला है पुरानी पेंशन की स्कीम को दोबारा लागू करना। पर काफी लंबी फेरिस्त है सरकार में उपलब्धियों की, इसलिए हम कह रहे हैं कि 1000 बेमिसाल। बहुत शुक्रिया शहनवाज, वक्त की कमी है, नहीं तो हम चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाते। बहुत शुक्रिया, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ लगातार जुड़े रहे, आपका बेहद शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।